देखिए आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल ये मेरे पूजनीय पिता श्री स्वर्गीय श्री रामचरित साहब जी के नाम पे, क्योंकि वो लास्ट ईयर नहीं रहे। मेरे पिताजी का ये सपना रहा है कि जब भी तुम ये चीज करो, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो अपने ही एरिया से करना है, अपने ही लोगों के बीच रह के करना है। क्योंकि जब हमारे यहाँ बिल्कुल एडवांस ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार के ऑपरेशन हो सकती है। जैसे आपका जनरल सर्जरी से रिलेटेड सारा ऑपरेशन की व्यवस्था होगी। जैसे आपका कोलेसिस्टेक्टोमिक से लेके है ना, जीबीएस स्टोन हो गया या रीनल स्टोन हो गया आपको, उसके बाद अपेंडिक्स का हो जाएगा, हाइड्रोसिल का हो जाएगा, हर्निया का हो जाएगा, हेमरॉइड्स है। कोई भी लोग यहाँ पे जो आएंगे वो सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक के बीच में अगर आप अपना ओपीडी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं हॉस्पिटल परिसर पे आके, तो आप किसी भी समय आएंगे, आप वो कार्ड लेके, तो आपका ओपीडी फी वही वैलिड होगा 100 रुपीज, और उसी ओपीडी फी पे आपको। दोस्तों, मधुबनी शहर में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में एक नई पहल की गई है। आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, चलिए इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। ग्रैंड ओपनिंग के अवसर पर इस हॉस्पिटल में क्या कुछ खास रहेगा और कौन कौन सी मशीन यहाँ उपलब्ध रहेगी पेशेंट के लिए। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मिथिलांचल वासियों और मधुबनी वासियों को मेरा सादर प्रणाम करना चाहूँ। जी मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैंने MBBS और MD दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से पास आउट की है। फिर उसके बाद मैंने अपनी रेजिडेंसी जो एक्स रेजिडेंट एम्स गोरखपुर से की है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से। अभी मैं करंटली अपना एक नया हॉस्पिटल कल ही इनॉग्रेट किया हूँ, जो कि 21 अगस्त 2026 को हुई है। मेरे हॉस्पिटल की जो है एक मल्टी स्पेशलिटी टाइप से हॉस्पिटल है। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो ऑपरेशन की सुविधा हो, जैसे एडवांस ओटी से लेके एडवांस ICU, एडवांस NICU, HDU, जनरल वार्ड एंड एक वेटिंग हॉल बहुत ही ग्रैंड सा है। वो सारे चीज पेशेंट के लिए अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एक अच्छा सा मेडिकल स्टोर टाइप से है, वो सब सारी चीज अवेलेबल है। मधुबनी में पहले से बहुत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं। आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से क्या खास रहेगा? देखिए दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पे तो बस यही खास है कि आपको एक ही बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर्स की टीम मिलने वाली है कि आपका बेहतर इलाज होगा। कितने डॉक्टर की टीम होगी? यहाँ हमारे यहाँ कम से कम 8 से 10 डॉक्टर्स की टीम है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर अल्टरनेट टाइम पे हमेशा रहेंगे। आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल का इस नाम के पीछे का मुख्य वजह क्या है? देखिए आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल ये मेरे पूजनीय पिता श्री स्वर्गीय श्री रामचरित साहब जी के नाम पे, क्योंकि वो लास्ट ईयर नहीं रहे, तो उनके नाम पे ही मैंने ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। क्योंकि मेरे पिताजी और मेरा हम दोनों का ये सपना रहा है कि जब हम अपना सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आए, तो अपने ही क्षेत्र में आए, अपने ही ग्राम जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, जो अपने जनसभा है, उनका अपना सेवा दे। कहीं ना कहीं आपने अपने स्वर्गीय पिताजी के सपने को जिंदा रखा। जी हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं आप ये चीज। मेरे पिताजी का ये सपना रहा है कि जब भी तुम ये चीज करो, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो अपने ही एरिया से करना है, अपने ही लोगों के बीच रह के करना है। क्योंकि जब मेरे पिताजी का ये सपना है कि जब तुम पढ़ लो तो हमारे लोगों का इलाज करो, ताकि वो लोग कहीं जाके परेशान ना हो। क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम डॉक्टर जब पास आउट करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो एक अच्छे सिटी की तरफ जाने की शुरुआत करती है, जो कि नॉर्मल है, सभी चाहते हैं, हम भी चाहते थे। बट हमारा ये सपना रहा है कि हम जब पढ़ ले तो अपने ही ग्राम सभा के लोग इसलिए करें, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं दूसरे जगह जाके बिल्कुल ही जैसे अच्छा इलाज नहीं हो पाया, उसका साथ ही साथ पैसा लग गया, तो वो सब चीज उन लोगों को फेस नहीं कर। इलाज क्या सब होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, हम आपको ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो हमारे यहाँ बिल्कुल एडवांस ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार के ऑपरेशन हो सकती है। जैसे आपका जनरल सर्जरी से रिलेटेड सारा ऑपरेशन की व्यवस्था होगी है। जैसे आपका कोलेसिस्टेक्टोमिक से लेके है ना, जीबीएस स्टोन हो गया या रीनल स्टोन हो गया आपको, उसके बाद अपेंडिक्स का हो जाएगा, हाइड्रोसिल का हो जाएगा, हर्निया का हो जाएगा, हेमरॉइड्स है ना, जो भी जनरल सर्जरी से रिलेटेड आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होगा, सारा यहाँ पे व्यवस्था है। साथ ही साथ गायनिक से रिलेटेड जितनी सर्जरी है, चाहे वो सिजेरियन सर्जरी हो है ना, या नॉर्मल डिलीवरी कराना हो, या फिर DNE हो, DNC हो, या कोई भी अन्य तरीके का महिला का, जैसे महिला रोग से संबंधित महिला रोग से जो भी होता है, वो सभी का इलाज यहाँ पे होगा, एक ही छत के नीचे। एक ही छत के नीचे। अच्छा सर, ये क्या जिस तरह से क्या गरीब का बात करें तो आयुष्मान की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी? जी हाँ, बिल्कुल आयुष्मान की सुविधा आने वाले समय में हम लाएंगे यहाँ पे, ताकि गरीब से गरीब हो। अब बात आपने जब गरीब की है, तो गरीब और अमीर नहीं होता है। यहाँ पे सभी लोगों के लिए बराबर ट्रीटमेंट। हमने एक स्कीम अपने हॉस्पिटल में लॉन्च की है कि कोई भी लोग यहाँ पे जो आएंगे, वो सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक के बीच में अगर आप अपना ओपीडी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं हॉस्पिटल परिसर पे आके, तो आप किसी भी समय आएंगे, आप वो कार्ड लेके, तो आपका ओपीडी फी वही वैलिड होगा 100 रुपीज, और उसी ओपीडी फी पे आपको देखा जाएगा, चाहे आप किसी भी समय में आए।
जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि और क्या क्या सुविधा है आपके पास? देखिए, जैसे कि हमने बताया था आपको पहले कि ऑपरेशन थिएटर की तो सुविधा है ही, जिसमें आपको सर्जरी और गायनी सभी तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक्स की सुविधा उपलब्ध है ना, ट्रॉमा एंड सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, डर्मेटोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है। पीडियाट्रिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे एडवांस एनआईसीयू की व्यवस्था है, जिसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है सीजेरियन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद, हमको इंस्टेंटली जस्ट ओटी के फ्रंट में हमने एनआईसीयू रखा है, ताकि बच्चों को इंस्टेंटली आपको एडमिट कर दिया जाए और तुरंत इलाज हो सके। क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं, अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है तो न्यू बॉर्न बच्चे में क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, गोल्डन टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, तो उसके तहत ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा का आउटकम जो है बहुत अच्छा होता है। तो हमारे पास एक एडवांस एनआईसीयू है, साथ ही साथ में एक एचडीयू रखा है, डिफेंसिव, उसमें कोई पेशेंट ऐसा है जिसको स्पेशल केयर के साथ ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम वो चीज की व्यवस्था करके रखे हैं। फिर हमारे यहाँ जनरल वार्ड की व्यवस्था है, इमरजेंसी बेड है ना, वेटिंग एरिया है, मेडिकल की सुविधा है, बाकी ईसीजी और जो भी चीजें होता है ट्रीटमेंट, ब्लड टेस्ट वगैरह सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे साथ है डॉक्टर सुशील कुमार सर, डायरेक्टर है आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल के। पूरे पते की बात करें तो ये मधुबनी शहर से जब आप सप्ताह की तरफ बढ़ेंगे आरके कॉलेज की तरफ रायका वाले रोड में, तो आपको जीवन चौक पुल के पास ये हॉस्पिटल खुला है जिसका नाम है आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल। अगर आप मधुबनी या आसपास के क्षेत्र से हैं, किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो एक बार इस हॉस्पिटल से जरूर संपर्क करें। खास बात यह है कि अगर आप सुबह 6 से 9 के बीच रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो मात्र आपको रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया दीजिए और अपना इलाज जो है डॉक्टर साहब से करवाइए। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं तो एक बार इस हॉस्पिटल से किसी भी तरह के मेडिकल हेल्प के लिए जरूर संपर्क करें। स्क्रीन पर इस हॉस्पिटल का नंबर चल रहा है।